एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूँ खुशी गुप्ता। ये साल खत्म होने को आया है, लेकिन अगर इंडियन क्रिकेट ये साल पीछे मुड़कर देखे तो शायद हमारे पास ज्यादा खुश होने के लिए कुछ नहीं है। कुछ मैचेस हम जीते, कुछ मैचेस हम हारे, लेकिन हमारे हाथ वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं लग पाई। इस साल इंडियन क्रिकेट में बहुत से उतार चढ़ाव आए। कई खिलाड़ी स्टार बने तो कई खिलाड़ियों ने निराश करा। तो चलिए सबके पास चलते हैं और एक एक कर जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट का ये साल 2023 कैसा रहा। इस साल में होने के लिए बहुत कुछ था, बट बहुत कुछ हाथ नहीं लगा। 3-4 बड़े टूर्नामेंट्स थे, जिसमें से सबसे बड़ा था 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप। भारत ने जिस हिसाब से शुरुआत करी, फाइनल तक पहुंचे, बट एक बार फिर वही पुरानी कहानी। और उससे पहले आईसीसी WTC फाइनल, वहाँ पर भी सेम ऑपोजिशन और सेम रिजल्ट। आप सेकंड बेस्ट फिनिश होते हैं। दो ऐसे रिजल्ट्स भी आए जो आने वाले वक्त में बहुत चीज़ें बदलेंगे। जैसे एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष और महिलाओं की टीम दोनों ने ही एक एक गोल्ड मेडल लिया। वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आने वाले वक्त में, जैसे हम देख रहे हैं, लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होगा। आई थिंक क्रिकेट की तस्वीर उसकी वजह से काफ़ी बदलेगी। बट इस साल अगर क्रिकेट के लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे, ये रिग्रेट भरा पूरा साल रहा। एक दो मोमेंट ऐसे आए जिसमें से विराट कोहली ने जब 50 शतक पूरे करे, यानी वो सचिन तेंदुलकर के उस रिकॉर्ड से आगे चले गए कि सबसे ज़्यादा ओडीआई सेंचुरीज बनाने का वो जो रिकॉर्ड था, विराट उससे आगे चले गए। क्या कहा जा रहा था कि अगर कोई कर पाएगा तो ये विराट कोहली ही कर पाएंगे। बट ओवरऑल अगर टीम के लिहाज से देखें और ख़त्म होते होते वो जो एक्सेस बैगेज है वर्ल्ड कप का, वो सेंचुरियन टेस्ट में भी दिख गया। वो सपना, एक और सपना कि साउथ अफ्रीका में आप पहली बार कोई सीरीज़ जीत पाएँ, वो भी उसके साथ ही साथ धुल गया। पॉजिटिव्स देखें तो सिर्फ ये नजर आता है कि इस बार जो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया जिस डेडिकेशन से वर्ल्ड कप खेली, अगर आप वो देखोगे तो सिर्फ आपको एकमात्र पॉजिटिव नजर आएगा। सभी खिलाड़ियों को भी उसमें आप रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सब ने अपना दिल से बेटर, मतलब दिल से अपना बेस्ट दिया। उनके अगर आप माइलस्टोन देखोगे वो भी आपको अच्छा लगेगा। वो बड़ा अच्छा किया, उन्होंने पूरी मेहनत की, पर ट्रॉफी नहीं आई। और सबसे बड़ी बात है, आई थिंक ट्रॉफी जो है वो सबसे बड़ा मलाल इसलिए है क्योंकि लंबे अरसे बाद घर में ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा था। और घर में ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा क्योंकि 2011 आपको याद है इंडिया जीता, 2015 घर पे हुआ ऑस्ट्रेलिया जीता, 2019 इंग्लैंड जीत गया। और इंडिया की जो टीम थी बड़ी अच्छी थी, बट हम नहीं जीत पाए, तो एक उसका मलाल रहेगा। लेकिन अगर खिलाड़ियों को आप उठाओगे तो वो बड़ा पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक एक मिस्ड अपॉर्चुनिटीज वाला साल उस तरीके से देखेंगे। वर्ल्ड कप में बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली थी, लेकिन फाइनल हम हार गए। और उसमें भी थोड़ा यही था कि पिचेस को लेकर जो रहा, आई थिंक इंडिया उस तरीके की टीम थी जिसको ज़रूरत नहीं थी कि पिच जो हमने सारा कुछ किया वो हमें महंगा पड़ गया। फिर सेंचुरियन टेस्ट मैच जो गया, वहाँ पर हमने वो मौका गवा दिया कि हम साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीत सकें। और बहुत ऑर्डिनरी क्रिकेट, मतलब बड़े लंबे अरसे बाद इंडिया ने इतनी ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली टेस्ट मैचेस में। WTC का फाइनल भी हम हार गए इस साल, बट WTC का फाइनल मैं कहूँगा कि फिर भी थोड़ा बहुत सेंचुरियन से तो बेटर था, पर उतने ही बुरे हाल रहे दोनों टेस्ट मैचेस में। तो याद करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव्स में नहीं है। वर्ल्ड कप की कैंपेन जो रही, जो विजुअल्स याद आते हैं, मोहम्मद शमी का गेंद डालना, विराट कोहली का वो शतक लगाना, सचिन तेंदुलकर से आगे निकलना। पर एक प्लस के लिहाज से अब ये होता है या नहीं होता, बट जो यंगस्टर्स को हम लेकर आए T20 क्रिकेट में, अब रिंकू सिंह लग रहा है एज ऑफ नाउ कि वो 15 में तो पक्का रहेंगे, बट वो शायद 11 में भी होने चाहिए। यशस्वी जायसवाल 11 में होने चाहिए। एक नई यंग टीम जो आप तैयार कर रहे हो वो T20 वर्ल्ड कप जाएगी, तो मुझे लगता है कि हम 2024 में जो चैंपियन बनने का सपना देख रहे हैं बड़े लंबे टाइम से, वो शायद पूरा हो जाए। साल 2023 की शुरुआत हमने की एक सपने के साथ कि हम आईसीसी टूर्नामेंट जीतेंगे, लेकिन हुआ क्या, दिसंबर आ गया, साल खत्म हो गया और हम आईसीसी टूर्नामेंट जो है वो नहीं जीत पाए। तो मेरे लिए तो ये साल भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं रहा। हाँ, कुछ इंडिविजुअल मोमेंट्स जरूर रहे। विराट कोहली ने 50वां वनडे का शतक जमाया, शुभमन गिल 200 बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बने। तो ये सारे इंडिविजुअल मोमेंट्स जरूर रहे, बट हमें आईसीसी टूर्नामेंट जीतना है और उसके लिए आपको इंडिविजुअल मोमेंट से ऊपर बढ़ के देखना होगा। तभी मैं कहूँगा कि ये साल मेरे लिए अच्छा रहा।
अच्छा क्या हुआ, एक अगर आप कह रहे हैं कि एशिया कप जीते बहुत बड़ी कामयाबी थी, बट एशिया कप तो वर्ल्ड कप से पहले था, तो वर्ल्ड कप फाइनल में गए, अच्छा खेले, बड़ी अच्छी कामयाबी थी, बट वर्ल्ड कप तो जीते नहीं। मुझे लगता है कि हम लोग इंडिविजुअल उससे निकलें। हाँ, विराट का रिकॉर्ड तोड़ना, मोहम्मद शमी की गेंदबाजी, किसी के आईपीएल में रिकॉर्ड तोड़ना बड़ी कामयाबी होती है, बट ओवरऑल अगर आप क्रिकेटिंग नेशन के तौर पर देखेंगे, मैं इस साल को पीछे मुड़ के ना बहुत रिग्रेट के साथ देखूंगा। 2 अपॉर्चुनिटीज़ थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंडिया वन साइडेड हारा, वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया वन साइडेड हारा। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सबकी भी गलती है कि हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस या फिर बायलैटरल सीरीज़ जब आप घर पे जीत जाते हैं तो आपको लगता है कि वाह मज़ा आ गया। डर जो मुझे सता रहा है वो है आने वाले वक्त में कहीं इंडियन क्रिकेट में लीडरशिप वैक्यूम ना आ जाए। ये 80 के दशक से कभी नहीं देखा हमने, 80 के दशक से, कि लीडरशिप वैक्यूम यानी कि इन वेटिंग कौन है, हमेशा कोई ना कोई रहता था। अब तो मुझे वैक्यूम दिखता है। कल को आपको टेस्ट क्रिकेट में अगर किसी को कप्तान बनाना पड़ेगा तो किसको बनाओगे? हु इज़ द कैप्टन इन वेटिंग? दूसरी बात, जो इंडिविजुअल जो ओवरसीज जाके इंडिया जीत रहा था, भाई इंग्लैंड 2-1 हम लीड कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को हमने 2 बार हराया, मुझे डर इस बात का है कि अब वो भी खत्म हो गया 2 साल से। कहीं ये ना हो कि हम 90 के दशक में दोबारा वापस जाएं, जहां इंडिया घर पे जीतता था और विदेश में जीतना ही नहीं जानता। मैं इस साल को 2 शब्दों से बयां करूंगी, वो है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हम घर में खेल रहे थे, हम जीत सकते थे वर्ल्ड कप, सारे प्राइम खिलाड़ी प्राइम फॉर्म में थे, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ल्ड कप हमारे हाथ नहीं लगा। लेकिन कुछ अच्छा ज़रूर देखा जाता है, तो कुछ अच्छे में रहा। पर्सनल माइलस्टोन्स रही मोहम्मद शामी, विराट कोहली, रोहित शर्मा का ज़बरदस्त प्रदर्शन। उसके अलावा एशिया कप की ट्रॉफी, हाँ भले ही इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे काउंट करेंगे। और उसके अलावा विमेन क्रिकेट की अगर हम बात करें तो WPL इस साल की शुरुआत में उनके लिए शुरू हुआ। विमेन क्रिकेट और बढ़ाया जा रहा है, टेस्ट खेला गया जिसमें 2 बड़ी टीम्स, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को भी विमेन क्रिकेट टीम ने हराया और ऑस्ट्रेलिया को भी पहली बार विमेन्स की टीम ने हराया। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी रही, कुछ बुरी भी रही, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि अगला साल इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट कर हमें ये ज़रूर बताएं कि आपके लिए इस साल में क्या अच्छे मोमेंट्स रहे और क्या बुरे मोमेंट्स रहे। www.sportstak.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ भी जाएं। स्पोर्ट्स तक की हमारी ऐप भी है, उसे भी ज़रूर डाउनलोड करें। मिलते हैं आपसे अगले साल। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।